तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 करना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्राइंगल है एबीसी, रहा ट्राइंगल एबीसी और इस ट्राइंगल में एम मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, एम मिड पॉइंट है ए बी का, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। अच्छा, यहाँ का भी एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो बहुत बहुत बताइए दोस्तों। एन इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। D is any point on the base BC। यहाँ पे बेस BC पे कोई भी एक पॉइंट है D, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है D। ठीक है, यूज इंटरसेप्ट थ्योरम टू शो दैट MN, ये जो MN है, इस MN ने AD को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट किया मतलब यहाँ पे मान लो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन X है, तो MN ने AD को बाइसेक्ट किया। इसका मतलब है कि AD बाइसेक्ट हुआ है और उसको बाइसेक्ट किया है MN ने, मतलब AD दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। बाइसेक्ट हुआ मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। किसने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा? ऑब्वियसली MN ने। तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया मतलब x जो है मिड पॉइंट है। मतलब मुझे प्रूव करना है कि AX इज इक्वल्स टू XT। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? आई हैव टू प्रूव कि AX इज इक्वल्स टू XT। ठीक है, और मुझे इंटरसेप्ट थ्योरम यूज करना है। कोई बात नहीं, चलो इंटरसेप्ट थ्योरम यूज कर लेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट थ्योरम लगाने के लिए तीन लाइंस है पैरेलल। यहाँ पे पहले तो एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें एन मिड पॉइंट है, एन मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से MN पैरेलल तो आ जाएगी, तो दो लाइंस तो पैरेलल होंगी, तीसरी नहीं है, तो बना लेते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। क्या लेंगे कंस्ट्रक्शन? आई से ड्रॉ लाइन PQ थ्रू A। ठीक है, एक लाइन बनाएंगे PQ A के थ्रू जो MN को पैरेलल होगी। ठीक है, एक लाइन बनाए हमने। ओके, तो एक लाइन बना देते हैं हम लोग। तो एक लाइन बना दी, ठीक है, थ्रू A के थ्रू एक लाइन बनाई जिसका नाम है PQ और वो MN को पैरेलल है। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन ले लिया। सो मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन क्या है। ड्रॉ PQ थ्रू A एंड पैरेलल। ठीक है, पैरेलल टू MN। ये कर लिया अपन। चलो अभी सम चालू करते हैं। ठीक है, पहले मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं इन ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC, M इज मिड पॉइंट। ठीक है, M इज मिड पॉइंट किसका? AB का। M मिड पॉइंट है AB का, N मिड पॉइंट है XC का, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन से MN इज पैरेलल टू BC। ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है, तीन लाइंस पैरेलल आ गई, तो इंटरसेप्ट थ्योरम यूज करना आसान होगा। ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम M मिड पॉइंट है एंड N इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम दोस्तों, बाय मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन से व्हाट आई कैन से इज, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या कह सकता हूं कि MN, ठीक है, MN इज पैरेलल टू BC। MN BC को पैरेलल है, लेकिन PQ पैरेलल है MN को, तो therefore PQ is parallel to MN and MN is parallel to BC। ठीक है, तीन लाइंस पैरेलल में आ गई। अब ये तीन लाइंस में, तीन पैरेलल लाइंस में हमारे पास तीन लाइंस है जो कि पैरेलल है, ये और एक ये और एक ये। हमारे पास तीन लाइंस है पैरेलल। ठीक है, तीनों पैरेलल है। अब इन तीन लाइंस पैरेलल में ये ट्रांसवर्सल है AB, क्या वो इक्वली डिवाइड हुई है? हाँ, ये इक्वली इंटरसेक्ट हुई है, AM और BM इक्वल है, तो ये भी तो ट्रांसवर्सल है, तो ये भी तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो मतलब AX और XD भी इक्वल है। हो गया, राइट? तो हम लिखेंगे, अभी हम इंटरसेप्ट थ्योरम यूज करेंगे। हम लिखेंगे PQ MN और BC को पैरेलल है। नाउ PQ इज पैरेलल टू MN, इट इज पैरेलल टू BC, बरोबर। नाउ AM is equals to BN। ठीक है, ट्रांसवर्सल AB है, वो इक्वली इंटरसेप्ट हुई है। ट्रांसवर्सल AB मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब AM और BM इक्वल होता है। तो बाय इंटरसेप्ट थ्योरम आई कैन से दैट इवन ट्रांसवर्सल जो AD ट्रांसवर्सल है वो भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएंगी, मतलब AX इक्वल होगा BX के, राइट? दैट इज therefore I can say MN
एम एन ने बाई 6 एम एन ने बाई से किया एडी को। बहुत इजी हो गया। आई बात समझ में, कितना आसान था। नहीं,